कंसंट्रेशन का ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब है कि जो फाजल मादे यूरिन यानी पेशाब से खारिज हों उसमें पानी कम और फाजल मादे ज़्यादा हों, क्योंकि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी है कि कम पानी से ज़्यादा फाजल मादे खारिज कर दें, क्योंकि पानी तो चाहिए, पानी लाजमी चाहिए। पानी के बगैर ये जो 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 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट है वो नहीं निकलेगा। ये वेस्ट है ना, ये नहीं निकलेगा। इसको अगर बॉडी से निकालना है तो बेटे इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कंसंट्रेट का मतलब यही होता है कि सैल्यूट ज़्यादा, ये जो, और सॉल्वेंट यानी वाटर कम होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये चीज़ कहलाती है कंसंट्रेशन। अब इसमें ना दो चीज़ें वर्क करती है। एक होता है काउंटर करंट। अब ये काउंटर करंट क्या होता है देखिएगा, मैं समझाता हूँ। काउंटर जो है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है ऑपोजिट यानी मुखालिफ, और करंट जो है बेटा ये बोलते हैं फ्लो को। अब कैसे देखें, मैं समझाता हूँ। देखो, फ़र्ज़ कर लो ये एक नेफ्रॉन है। ये फ़र्ज़ कर लो नेफ्रॉन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ना ये जो काउंटर करंट होता है ना, इसका मतलब भी समझाता हूँ। काउंटर करंट होता है सिर्फ लूप ऑफ फैनले में। लूप ऑफ फैनले में होता है। ठीक हो गया? अब देखें, खून, वैसे तो खून की नालियाँ बारीक होते हैं, लेकिन मैं मोटी बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, अब इसमें क्या हुआ देखें, फिल्ट्रेट ना ऐसे नेफ्रॉन में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये यूं जा रहा है। ठीक है? लेकिन ब्लड बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव करता है। ब्लड ऐसे जाएगा, यही काउंटर करंट कहलाता है। यानी फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ और ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो ऑपोजिट, देखो ना, ये जो चीज़ होती है, ये वाली जो चीज़ है, दिस विल कॉल काउंटर करंट। मैंने कहा ना था मुखालिफ फ्लो, ऑपोजिट फ्लो, कि नेफ्रॉन में जो यूरिन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि कैपिलरीज में ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये ना ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम हो जाता है। क्या होगा बेटा? इससे जो ट्रांसफ़र रेट होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैल है ना, ये वाली, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैल है, ये इससे निकलता है पानी, सिर्फ पानी। ये पानी आ जाएगा इधर, लेकिन जैसे ही आगे जाओगे ना पानी कम हो जाएगा, तो फिर यहां से निकलेगा सोडियम। सोडियम आएगा इसमें। मतलब लिख के बता रहा हूँ, डिसेंडिंग
डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ एनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है ये वाटर परमिएबल है, अपने अंदर से पानी को गुजरने देती है, जबकि ये सोडियम परमिएबल है। सोडियम परमिएबल, ये सोडियम को गुजरने देती है, असेंडिंग। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया ना। और इसी को काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। इससे क्या होगा कि यूरिन गाढ़ा होता जाएगा। अब अगला जो मैकेनिज्म होता है ना वो है हार्मोन्स। अगला है हार्मोनल, ये था काउंटर करंट। और यूरिन को गाढ़ा किया जाता है हार्मोन की मदद से। दो हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरॉन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, ठीक हो गया। फिर बेटा एक तो बात आपने ये याद रखनी है, ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये पैदा होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जो गुर्दा हमारा होता है ना, गुर्दे के ऊपर एक दूध पाया जाता है ऐसे, इसके भी दो हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा ना इसको कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर जो है बेटा वो ये एल्डोस्टेरॉन इससे पैदा होता है। और ये जो सोडियम एब्जॉर्ब हुआ है ना, ये जो सोडियम एब्जॉर्ब हुआ है ये एल्डोस्टेरॉन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ है? एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक हो गया। ये बात, ये फंक्शन है इसका कि असेंडिंग लूप ऑफ एनले से जो सोडियम एब्जॉर्ब होती है वो जो है बेटा वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से। और ये जो एडीएच होता है ना, एडीएच, इसमें आपने लिखना कि एडीएच प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, कि दिमाग का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है ना ये वहाँ पैदा होता है। बट एडीएच स्टोर, फिर ये उसके बाद स्टोर हो जाता है और फिर फाइनल वहीं से रिलीज भी होता है, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है बेटे ये जो है ये रिलीज होता है, ठीक है ना। ये वहाँ से रिलीज होगा, लेकिन ये एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। मैं दिखाता हूँ, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से निकलेगा पानी और ये वाटर निकलता है बेसिकली एडीएच की वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से जो है बेटा ये जो है ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। बस यही था सारा मैकेनिज्म। कोई सवाल?